अब इसमें दिखाते हैं आपको इसने कैसे मिसगाइडेड किया है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, मैं तेरा बाप और तू मेरे से उत्पन्न हुआ। राज तू मेरा आदर भी नहीं करता, मैं तेरे द्वार पर आया हूं और तू मस्ती में लेटा हुआ है, तूने मेरा आदर नहीं किया। विष्णु जी कहता है कि मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। अब इस काल ने सबको बौड़ी बूझ बना रखे है, क्यों करें। ये क्या करता है, आप देवी पुराण में सुनाएंगे, कभी समय आएगा, तीसरे स्कंद में चौथे 4 से लेकर 6 अध्याय तक ये क्या करता है। जैसे साधकों ने वेद पढ़े, वेदों में देखा कि एक ओम नाम है परमात्मा की भक्ति का और कोई मंत्र नहीं है, वेदों में ओम नाम है। इन्होंने इस ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और साधक साधना करता करता फिर इसने एक आकाशवाणी की थी ब्रह्मा को, जब ये सर्वप्रथम कमल के फूल पर सचेत किया था कि तप करो तप करो। इसने हजारों वर्षों तक तप किया। फिर इसकी जब बैटरी चार्ज होगी, सिद्धि आ गई, इसको कह दिया भी तू सृष्टि करो, यानी एक डिपार्टमेंट दे दिया रजोगुण का। फिर विष्णु जी ने तप किया 12,000 वर्ष तक, इसकी बैटरी चार्ज करवा दी, सिद्धियाँ आ गई, इसको दे दिया विष्णु वाला। फिर शंकर जी ने तप किया, फिर इसको दे दिया संहार करने का। तो क्या होता, जैसे साधक साधना करने लगा ओम नाम के जाप से करता करता, फिर हठ योग कर लिया। ब्रह्मा जी ने बताया, आकाशवाणी सुनी थी भगवान की, वह थी काल की, उन्होंने मान ली पूर्ण परमात्मा की। फिर हठ योग वहाँ से प्रारंभ हो गया। नहीं किसी वेद में ना गीता जी में हठ योग करने का कोई आदेश नहीं, ये तो नकली साधना बताई मूर्खों की, क्योंकि इससे सिद्धियाँ आ जाती हैं। सिद्धियाँ एक दूसरे के ऊपर फिर ये एटम बम छोड़ कर एक दूसरे का नाश करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए इनको हठ योग करने वालों को मूर्ख लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के अध्याय नंबर 17 में श्लोक नंबर 4, 5, 6 यानी 3 से लेकर 10, 12 तक ये स्पष्ट किया है। तो क्या होता, साधकों ने ओम नाम का जाप जपते जपते फिर हठ योग समाधि लागी। अब जब इनका हठ योग से अंदर जब शरीर में ये प्रवेश हो गए, तो किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। ये विष्णु ब्रह्मा शिव तो इनके पास रहते हैं, आम देवताओं की तरह, ऋषियों की तरह। ये इनके इनसे जो ना सुप्रीम है, ये मंत्री हैं, बाकी अन्य देवता और न्यारे डिपार्टमेंटों के इनके अंतर्गत आते हैं। तो साधना करते करते किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। जो भी कुछ मांगा इस काल ने दे दिए, ब्रह्म ने। ये वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो उनने जिसने विष्णु रूप में दर्शन हुए, उसने समाधि तोड़ दी अपनी, और उसका पक्का दच गया कि ये विष्णु जो सतगुण है यही भगवान है। ओहो, फिर वो साधक भाज्या हुआ है, भागा आता है, दौड़ा हुआ भगवान विष्णु के चरणों में शीश रख देता है और सबको ढोल बजा कर कहता है कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है। मैंने इनको समाधि दशा में इनका साक्षात्कार हुआ है, ये छुपाए बैठे। और विष्णु जी ने पता भी कोई नहीं, युग के बंड के कह रहे मैं कहाँ था, मुझे पता है, उसको पता ही नहीं। लेकिन उनकी सुनी सुनाई बात तो इंजेक्शनों से वो फूल जाते हैं, और किसी को ये काल ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। तो वो साधक कहता है ये ब्रह्मा रूप, ये ब्रह्मा यही सर्वशक्तिमान है, यही सृष्टि रचने वाला है, यही तीनों रूप धारण करता है। और किसी को वो शिव रूप में दर्शन दे देते हैं, ये काल दे देता है समाधि करने या मेडिटेशन करने वालों को। तो उन ऋषियों द्वारा सुनी हुई दंत कथा के आधार पर ब्रह्मा जी ने मान लिया मैं सृष्टि करता हूँ और ये सभी संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है। और जिसने विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए थे, उसने विष्णु जी का इंजेक्शन ला दिया।
एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने, 100 ने यही समर्थन कर दिया। तो विष्णु जी का पक्की जचगी कि तू ही भगवान है और तेरी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ अड़गी दोनों की लड़ाई। ब्रह्मा जी आया विष्णु जी के घर पे। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था मस्ती में। रुक्मणी उसके चरण दबा रही, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। आसपास और सैनिक बैठे थे, पार्षद बैठे थे उनके। ब्रह्मा जी ने फिर उसको खोटी खरी सुना दी कि ओ बेटा, मैं तेरे पास आया हूँ, तू अभिमानी हो गया है हैं, और तू आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता। मैं तेरा बाप आया हूँ, खड़ा हो। विष्णु बोला, मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला हूँ। तू कैसे अपने आप को सर्वेश्वर कहता? मैं करता हूँ। अब दोनों का गुट्टम गुट्टा, लट्ठम लट्ठा, हथियार काट लिए, सेना जोड़ ली। इस देवी पुराण में लिखा है कि देवताओं ने भी ऊपर आकाश से फिर जब वो लड़ने को तैयार हुए, फूल बरसाने शुरू कर दिए। अगर कर दो काम, लड़ो। अरे ये देवताओं के लक्षण। देवताओं ने तो बीच में आना चाहिए था। भगवान, जब तुम लड़ोगे, आप ही ऐसे अभद्र व्यवहार करोगे तो हमारा क्या होगा? जनता आपसे क्या सीखेगी? अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर इस संसार में सबकी बुद्धि का नाश। अब ये एक बार फिर सुनाना पड़ेगा यू शिव पुराण के अंदर ये थोड़ा प्रकरण, नहीं तो फिर यह अंधे अड़ी लालटेन अधूरी रह जाएगी। अब देखो, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी भाषा टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई, इतने इतने। प्रश्न नंबर 11 और अध्याय नंबर विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ से शुरू करते हैं। नंदी केश्वर बोले, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी केश्वर, नंदी बैल, वो बोल रहे हैं। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, किसी उपमा इनकी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? ये ब्रह्म ज्ञानी ने नो बेरा तू यू कौन है? नोगा तुम कौन हो और मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो? हे वत्स उठो, ए बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करे ना आपस में, मैं तेरा बाप आया हूँ, उठ बेटा। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, अर्थात न गढ़ूंगा भी। यह सुनकर विष्णु जी के अंतःकरण में, यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, पर दाब के ऊपर ऊपर से बोलने लगा, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजमान हो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, बांगा क्यों मुंह हो रहा तेरा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का
महापिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए और हंस गरुड़ और वाहन पर परस्पर सतीत होकर यह दोनों देवता युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की।